वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कितने सत्र के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 3 सत्र के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बेंगलुरु स्थित एडुटेक फॉर्म अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्र के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। 13वां आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक यूएई में आयोजित होने वाला है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर 2020 से लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्पल कुमार सिंह को, जिन्हें 1 सितंबर 2020 से लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, उन्होंने पहले उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्पल कुमार सिंह को एक अनुबंध पर सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 अगस्त को मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वार्षिक फिल्म पर्व का कौन सा संस्करण 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वार्षिक फिल्म पर्व का 16वां संस्करण 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस आयोजन में अकादमी पुरस्कार विजेता जूलियट विनोचे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फ्रांसीसी कलाकार होंगी। उन्हें 30 सितंबर 2020 को उनकी सबसे हालिया फिल्म फ्रेंच भाषा की कॉमेडी फिल्म हाउ टू बी ए गुड वाइफ की स्क्रीनिंग के बाद प्रस्तुति में सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की कि नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार स्कूली छात्रों के बीच खिलौना और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की कि नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार स्कूली छात्रों के बीच खिलौना और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कला उत्सव में एक विषय के रूप में स्वदेशी खिलौना बनाने की शुरुआत होगी। उन्होंने छात्रों के लिए कला उत्सव में कठपुतली शो शुरू करने का भी आह्वान किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल को किस तिथि से श्रेणीबद्ध ढंग से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो रेल को 7 सितंबर से श्रेणीबद्ध ढंग से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर 2020 से अनलॉक 4 लागू हो जाएगा।
21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक और शैक्षणिक, खेल और अन्य मंडलियों में अनुमति दी जाएगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। आईआईटी इंदौर ने संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसका शीर्षक भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, जो शांति और अभियानों में शामिल महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत ने एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह पर आयोजित किया है, जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजेपी ने 14 से 20 सितंबर 2020 को सेवा सप्ताह को मनाते हुए किसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजेपी ने 14 से 20 सितंबर 2020 को सेवा सप्ताह को मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बीजेपी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री इस साल यानी 2020 में 70 साल के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ साझेदारी में अनानके फाउंडेशन कोविड-19 की प्रतिक्रिया के बीच पहले चरण में कितने किलोग्राम सूखे सफ़ेद चावल दान करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ साझेदारी में अनानके फाउंडेशन कोविड-19 की प्रतिक्रिया के बीच पहले चरण में 10 किलोग्राम सूखे सफ़ेद चावल दान करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कोविड-19 की प्रतिक्रिया के बीच यह पहले चरण में 10 किलोग्राम सफ़ेद सूखा चावल दान करेगा। अनानके फाउंडेशन हर महीने 10 किलोग्राम सूखे सफ़ेद चावल के साथ DSGMC कार्यक्रमों का समर्थन जारी रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूखा ना रहे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए जम्मू में, कटरा में और सांबा में बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बांस की टोकरी और अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में 3 बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। यह लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद लेबनान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार है? इसका आंसर ए हो जाएगा।
प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद लेबनान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए मुस्तफ़ा अदीब तैयार हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब लेबनान की बात है तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है, और तो प्रधानमंत्री तो यहीं बनने वाले हैं मुस्तफ़ा अदीब। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को उनकी स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सेवाओं के आधार पर स्टार रेटिंग मिलेगी। निम्न में से किसने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को अब उनकी स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सेवाओं के आधार पर स्टार रेटिंग मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना जन आरोग्य योजना के साथ देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 12,828 से अधिक अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।